कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम शेयर करने के लिए मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने लव वाइब्रेशन से अपनी शादी मैनिफेस्ट कर ली है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे वहाँ पर इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजे और इनकी शादी जो थी वो मैनिफेस्ट हो गई है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। ऊपर ही इन्होंने लिख दिया है कि आप मेरा नाम मेंशन नहीं करना। ओके। मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था क्योंकि उनकी फैमिली लव मैरिज के लिए बिल्कुल नहीं मान रही थी। मेरी फैमिली की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। मेरी फैमिली लव मैरिज के लिए रेडी है। कास्ट इश्यूज़ था तब भी रेडी थी और उसके बाद में भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। हम दोनों को लेकर के भी कुछ चीज़ें थी, उनकी जॉब को लेकर भी इश्यूज़ थे, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने मेरी खुशी देखी, लेकिन उनकी फैमिली ने बिल्कुल भी उनकी खुशी नहीं देखी और साफ मना कर दिया कि कास्ट इशू है और लड़की ज़्यादा कमाती है, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते हैं। हम सोसाइटी में क्या जवाब देंगे। तब मैंने लव वाइब्रेशन करने का सोचा और मैं उसके पहले भी आपके वीडियोस देखती थी और उससे मैंने अपने और अपने पार्टनर के बीच के रिश्ते को सच में बहुत अच्छा कर लिया था। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनकी फैमिली के साथ में इस चीज़ को कैसे ठीक करूं। फिर मैंने लव वाइब्रेशन भेजा, उनके पेरेंट्स को ही भेजा सिर्फ, और मैंने नोटिस किया मेरे लव वाइब्रेशन भेजने के बाद में उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मुझे आने शुरू हो गए थे। इसको मुझे कुछ टाइम लग गया था क्योंकि मैंने लव वाइब्रेशन भी, आपने 21 नाइट्स बोला हुआ है मिनिमम, मैंने 21 नाइट्स 3 टाइम्स किया था। मैंने 21 नाइट्स जब पहली बार किया उसके बाद कुछ दिन का गैप लिया और उसके बाद फिर से 21 नाइट्स किया, फिर कुछ टाइम का गैप लिया। लेकिन ना तो मुझे गैप याद है और ना मुझे याद है कि मैंने कितने मंथ्स किया, लेकिन ये मुझे पता है कि मैंने 3 टाइम्स 21 डेज़ के लिए किया था। उसके बाद में मैंने छोड़ दिया और मैंने अपने पार्टनर को भी ये वाली बात बोल दी, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो अगेंस्ट मत जाओ, आराम से तुम्हें जो डिसीजन लेना हो लो, और जो भी डिसीजन लोगे मुझे बता देना, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी और हर्ट भी नहीं होंगी। ये बोल करके ही मैंने अपने पार्टनर से खुद ही बात करनी बंद की थी। मैं नहीं चाहती थी कि बार बार ध्यान वहाँ जाए और फिर से मैं नेगेटिव हो जाऊँ। ये करते करते ही मैं अपनी जॉब तो कर ही रही थी, उसके साथ में मैंने एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया था और मैं उसके ऊपर भी अपना ध्यान देना चाहती थी। मेरा जो बिज़नेस है वो पार्ट टाइम था, लेकिन मेरा माइंड वहाँ पर तब डाइवर्ट आराम से हो जाता था जब मेरे पास समय होता था और मेरा मन करता था कि मैं अपने पार्टनर से बात करूँ। लेकिन मैंने अपने बिज़नेस को टाइम देना शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि मेरा लेट गो भी आराम से हो गया और मैंने अलग से एक्स्ट्रा इनकम भी करनी शुरू कर दी। मेरा बिज़नेस भी स्टार्ट हो गया। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैंने पार्ट टाइम में इतने अच्छे तरीके से बिज़नेस करना शुरू कर दिया है और मेरी जॉब से तो जो मुझे सैलरी आती है आती ही है। इसके बाद में जब मेरा लेट गो हुआ तब मेरे पार्टनर का कॉल आया और उसने बोला कि मेरी तरफ से अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स किसी भी चीज़ के लिए अब मना नहीं करेंगे। मैं खुद भी दूसरी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और वो जॉब भी मेरी लग ही जाएगी। तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हम दोनों ही शादी करने वाले हैं, पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ। उसके बाद में उनकी बड़ी बहन से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी सेम बात बोली। तब मुझे लगा कि लव वाइब्रेशन ने मेरे लिए काम कर दिया। फाइनली ये काम हो गया क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बात कर ली, जो उनकी बड़ी बहन ने बात बोली थी कि हमारे पेरेंट्स को तुमसे शादी करने में कोई भी दिक्कत नहीं है और अब तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, अपने काम में शांति से ध्यान दो। हमारे भाई की भी अभी वो जॉब लग जाएगी। और आज जब मैं आपको सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ उसी सुबह मेरे पास में मैसेज आया है कि मेरे बॉयफ्रेंड की भी जॉब लग गई है। पहले भी वो जॉब कर रहे थे लेकिन उनकी सैलरी मेरी सैलरी से कम थी, इसलिए उनके पेरेंट्स को ये एक बहुत बड़ा इशू लग रहा था। फाइनली मेरे पार्टनर की सैलरी और मेरी सैलरी सेम है, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने पहले भी बोल दिया था मुझे कि
अगर सैलरी सेम होती और कास्ट अलग होती तब भी हम शादी नहीं करते। लेकिन देखो लव वाइब्रेशन का कमाल, कास्ट की कोई बात ही नहीं आई, सिर्फ सैलरी की बात आई थी और वो भी सॉल्व कर दिया यूनिवर्स ने। फाइनली मेरी शादी मेरे पार्टनर से ही हो रही है, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। इसके अंदर लेट गो है, अपनी ग्रोथ है। अपनी ग्रोथ कहाँ की, इन्होंने अपना पार्ट टाइम में जो समय मिलता था उसमें छोटा सा एक बिज़नेस शुरू कर लिया और उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, अपनी ग्रोथ भी हो गई, जॉब तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, साथ में एक छोटा सा बिजनेस भी कर लिया और उसमें भी अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर दी, मतलब वहाँ से भी थोड़ी इनकम आनी शुरू हो गई। तो ये ग्रोथ का ही हिस्सा है। वो सेल्फ डिपेंडेंट ऑलरेडी थी और अपने ऊपर काम करना शुरू किया तो और ज़्यादा ग्रोथ हो गई। अब दो चीज़ें हैं उनके पास में ना, अपनी जॉब और अपना काम, और इसको इन्होंने इस तरीके से पकड़ा कि इसमें मैं लेट गो कर सकती हूँ, मैं खुद ही छोड़ देती हूँ पार्टनर से बात करना, क्योंकि बात करती हूँ तो नेगेटिविटी आती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे यार, वाओ, मज़ा आ गया सच्ची कि अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, अपने काम को लेके भी ग्रोथ कर रहे हैं, एक नई चीज़ को सेट कर रहे हैं, एक छोटा सा ही बिजनेस सही लेकिन उसके ऊपर अपने ध्यान को लगा रहे हैं। और पार्टनर को सामने से मना कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, जो होगा जो डिसीजन होगा बता देना। फाइनली पार्टनर ने डिसीजन बता दिया कि पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब हम दोनों की शादी हो सकती है। कंग्रेचुलेशंस। और भी मज़े की बात यह है कि पार्टनर की भी जॉब लग गई। एक सैलरी इशू उनके पेरेंट्स बोल रहे थे, कास्ट इशू की बात ही नहीं आई लास्ट में। लव वाइब्रेशन जब काम करता है तो मैजिक होता है, कास्ट आई ही नहीं बीच में, जबकि वो बहुत बड़ा इशू हो जाती है कई बार। सिर्फ एक सैलरी की बात आई बेटे की, वहाँ पर जॉब लग गई और सैलरी दोनों की बराबर है। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू एंड कंग्रेचुलेशंस। इस तरीके से आप भी लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। लव वाइब्रेशन भेजने के बाद बार बार चेक ना करें, कोशिश करें कि लेट गो करें, और लेट गो जब आप कर देते हैं तो आप आराम से रिसीव कर सकते हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।